तो अगर आपको ड्राइंग सीखना है पर आपने कभी पेंसिल को हाथ भी नहीं लगाया, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बिल्कुल सही वीडियो पे हो। तो मेरा नाम है उत्कर्ष और मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से ड्राइंग सिखाने वाला हूँ। मतलब पेंसिल कैसे पकड़ते हैं से लेकर एक फिनिश्ड पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं, सब कुछ। नाउ बिफोर वी बिगिन मैं थोड़े डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। क्या कोई भी ड्राइंग सीख सकता है? हाँ बिल्कुल, ड्राइंग एक स्किल है और कोई भी ड्राइंग सीख सकता है। बेसिकली अगर तुम लिख सकते हो तो तुम ड्राइंग कर सकते हो, उतना ही हैंड आई कोऑर्डिनेशन लगता है। इज इट गोइंग टू बी हार्ड? ऑब्वियसली ड्राइंग एक स्किल है और बेशक वो मुश्किल है, फिर भी आप ड्राइंग सीखोगे क्योंकि आपके पास एक दिल है। क्या? ये क्या बक रहे हो? ऑन अ सीरियस नोट, हाँ मुश्किल तो है, बट इट्स टोटली वर्थ इट, टोटली वर्थ इट। तुम्हारे लाइफ का बेस्ट डिसीजन होने वाला है ये। ओके, अब तुम्हें मटेरियल्स क्या क्या लगेंगे टू फॉलो अलॉन्ग विथ मी। यू कैन स्टार्ट विथ जस्ट लाइक अ नॉर्मल पेंसिल जो तुम लिखने के लिए यूज़ करते हो, A4 साइज़ के पेपर्स और एक नॉर्मल सा बोर्ड। ये सेटअप आर्ट अगर आपकी हॉबी है तो ठीक है, बट इफ़ यू आर सीरियस देन आई वुड रिकमेंड पेंसिल्स 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8 भी आर मोर देन इनफ। तुम्हें वो बड़ा वाला सेट लेने की ज़रूरत नहीं है। इरेजर्स नीडेबल और नॉर्मल, शार्पनर, एक कटर, ब्लेंडर्स, ईजल, A2 साइज़ का MDF बोर्ड, A2 साइज़ के पेपर्स और पेपर को बोर्ड पर होल्ड करने के लिए ये क्लिप्स। बट ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपके पास ये सब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल ऐसे बोर्ड पर स्टार्ट कर सकते हो, बस धीरे धीरे ये सब ले लेना। ओके, हाउ टू सेटअप योर ड्राइंग बोर्ड। अब तुम बोलोगे उत्कर्ष ये सेटअप वेटअप करना इंपॉर्टेंट है क्या? मैं सीधे सीधे टेबल पर पेपर रखकर ड्राइंग नहीं कर सकता क्या? वेल, नहीं कर सकते। क्यों? समझाता हूँ। जब तुम टेबल पर पेपर रखकर ड्राइंग करते हो तो पेपर का बॉटम तुम्हारे ज़्यादा पास होता है एज़ कम्पेयर टू टॉप, जिसके कारण इमेज डिस्टॉर्ट हो जाती है और एक्यूरेट ड्राइंग्स बनाना अननेसेसरीली मुश्किल हो जाता है। और पीठ दर्द करती है वो अलग। फॉर एग्जाम्पल ये शेप याद रखो। अब जैसे जैसे मैं बोर्ड को टिल्ट कर रहा हूँ ये शेप डिस्टॉर्ट हो रहा है। देखा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि सेम शेप है। तो मेक श्योर कि आपका बोर्ड परपेंडिकुलर हो आपके लाइन ऑफ साइट से। आपका बोर्ड कुछ इस तरह दिखना चाहिए। मैंने बोर्ड अपने पैरों पर रखा है और उसे परपेंडिकुलर रखने के लिए मैंने टेबल का सपोर्ट लिया है। ऑल्सो मेक श्योर कि बोर्ड और आपके बीच में इतना गैप है कि आप अपना पूरा हाथ इजीली एक्सटेंड कर सको। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप कंफर्टेबल हो, आपको आपके बॉडी में कोई भी टेंशन फील नहीं होना चाहिए। ऑल्सो मेक श्योर कि पेपर पर इनफ लाइट आ रही है और जिस पेज पर तुम ड्रॉ कर रहे हो उसके नीचे एटलीस्ट 4-5 एक्स्ट्रा पेजेस है। ईजल में भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। वो परपेंडिकुलर रहना चाहिए लाइन ऑफ साइट से, पेपर पर इनफ लाइट आते रहने चाहिए और 4-5 पेजेस की पैडिंग चाहिए। बस एक नई चीज़ ऐड हो जाती है, वो है कि अगर आप राइट हैंड से ड्रॉ कर रहे हो तो आपका रेफरेंस ईजल के लेफ्ट साइड में होना चाहिए, 30 से 45 डिग्रीज के एंगल के बीच में, कुछ इस तरह। एंड दैट्स इट, ऑल सेट। ओके, हाउ टू होल्ड द पेंसिल। आप पेंसिल जैसे नॉर्मली लिखते वक्त होल्ड करते हो वैसे होल्ड नहीं करना है। आपको टिप से दूर इंडेक्स फिंगर और थंब से कुछ ऐसे होल्ड करना है और बाकी फिंगर स्लाइटली रैप होंगे पेंसिल के अराउंड। मैं पेंसिल बहुत लाइटली होल्ड कर रहा हूँ, प्रेशर बिल्कुल ना के बराबर है। ग्रिप को आप आपके कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, बट पेंसिल ऑलमोस्ट आपके हाथ के एक्सटेंशन जैसा फील होना चाहिए। Wingardium Leviosa. It's Leviosa, not Leviosa. ओके, लाइंस। अब मैं आपको सबसे पहले लाइंस ड्रॉ करना क्यों सिखा रहा हूँ? वेल, क्योंकि ड्राइंग सीखना एक नई लैंग्वेज सीखने जैसा है। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं वैसे ड्राइंग में लाइंस होती है, और जैसे बहुत सारे लेटर्स और वर्ड्स मिलकर स्टोरीज बनाते हैं वैसे ही बहुत सारी लाइंस मिलकर एक ड्राइंग बनती है। अब इस कर्व को देखो, जो बेस्ट तरीका है इस कर्व को ड्रॉ करने का वो भी लाइंस ही है। मैं अगर डायरेक्टली इस कर्व को ड्रॉ करने जाऊँ तो शायद मैं ड्रॉ कर पाऊँ, शायद ना कर पाऊँ, कुछ भरोसा नहीं है। बट अगर मैं इस कर्व को लाइंस की हेल्प से सिंप्लीफाई करूँगा और फिर वापस कर्व्स ऐड करूँगा तो मैं हर बार इस कर्व को एक्यूरेटली रिक्रिएट कर सकता हूँ। ये देखो, ये इमेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं इसको कुछ ही लाइंस यूज़ करके सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो बेसिकली आप किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप को लाइंस की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हो। इनफैक्ट ड्राइंग का प्रोसेस ही ये है कि तुम एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लेते हो, उसको सिंप्लीफाई करते हो और फिर वापस कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देते हो। अब तुम बोलोगे कि सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही क्या है? वेल, एक इमेज लगती सिंपल है मगर होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस इमेज में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और तुम्हारा ब्रेन एक साथ इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकता। तो जब तुम किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करते हो तुम एक्चुअली उसे मैनेजेबल बनाते हो अपने ब्रेन के लिए ताकि वो उसे प्रोसेस कर सके। ओके, अब हम फाइनली ड्राइंग करने वाले हैं। तो पहले पेज पे आपको करना है चिल, बोलजीत, रिलैक्स, गेट कंफर्टेबल विद द मीडियम। आप रैंडम लाइंस ड्रॉ करके देखो, कर्व लाइंस ड्रॉ करके देखो, प्रेशर चेंज करके देखो, लाइट लाइंस ड्रॉ करके देखो, डार्क लाइंस ड्रॉ करके देखो। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेट कंफर्टेबल विद द मीडियम एंड द ग्रिप।
फिर आप ड्रॉ करोगे कंट्रोल्ड इंटेंशनल लाइंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। लाइंस का परफेक्टली स्ट्रेट होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितना हो सके उतना स्ट्रेट बनाने की ट्राई करो। फिर 2 डॉट्स बनाओ और उन 2 डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए एक लाइन बनाओ, लाइक दिस, .1, .2 और लाइन। आप घोस्टिंग भी कर सकते हो, मतलब कि आपने डॉट्स बनाए, .1, 2 और फिर आप इस लाइन का मोशन प्रैक्टिस करो हवा में बिना पेपर को पेंसिल टच करे। .1 पर स्टार्ट करो, .2 पर एंड करो, और आप जब कॉन्फिडेंट फील करो कि आप लाइन एग्जीक्यूट कर लोगे, देन जस्ट ड्रॉ द लाइन। ओके, होमवर्क। तुम्हें क्या लगा, वीडियो देखने से ड्राइंग आ जाएंगी? हाँ, चोमू। तो होमवर्क करते वक्त आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। 1, डू नॉट यूज एन इरेजर। अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो साइड में फिर से ट्राई करो। 2, लाइन कॉन्फिडेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक्यूरेसी। एक कॉन्फिडेंट लाइन जो डॉट को मिस कर रही है इज वे बेटर दैन अ शेकी लाइन जो डॉट को हिट कर रही है। अभी कॉन्फिडेंस पर ध्यान दो, एक्यूरेसी धीरे धीरे आ जाएंगी। 3, मेक लाइन्स इन वन स्मूथ मोशन। आपकी लाइन्स एक स्मूथ स्ट्रोक होना चाहिए, मुझे ये चिकन स्क्रैचिंग बिल्कुल नहीं चाहिए। 4, मेक श्योर कि आपके लाइन्स में एक नेचुरल टेपर हो। बेसिकली आपके लाइन्स की स्टार्टिंग और एंडिंग स्मूथ होना चाहिए। Okay, so that's it for the first video. I love you guys and see you guys in the next one. Bye bye.